हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा कि एक स्टोरी टाइम शेयर करते हैं क्योंकि मेरे पास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज का पार्ट मैं आपको भी बनाना चाहती हूँ। तो ना ये ना एक टेंथ क्लास की स्टोरी है। जब मैं टेंथ क्लास में थी तो हो गई है पुरानी स्टोरी। अभी तो मैंने कॉलेज भी पास आउट कर लिया है, तो बहुत पुरानी स्टोरी है। तो मुझे ऐसी जस्ट बैठे बैठे याद आ रही थी, तो मैंने कहा यूट्यूब पे भी बताऊंगी लोगों को। तो हुआ क्या था, मैं ना हमारे ना हम 3 फ्रेंड्स थे। मैं टेंथ में, हम लोग ने टेंथ के एग्जाम्स दिए थे। ठीक है, तो टेंथ में आपके होते हैं बोर्ड एग्जाम्स, तो उसके बाद आपकी पड़ती हैं छुट्टियां। तो छुट्टियों की बात है ये। तो हमारी ना मेरी 2 फ्रेंड्स थी। मान लो कि अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मे बी ये वो ऑब्वियसली वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो मान लो एक फ्रेंड थी, फ्रेंड एन, और एक फ्रेंड थी फ्रेंड यू। ठीक है, फ्रेंड एन और फ्रेंड यू। तो होता गया, फ्रेंड एन ना एक दिन आई हमारे पास मेरे घर पर ना फ्रेंड यू भी आ रखी थी और मैं तो थी। तो फ्रेंड एन आई, उसने बताया कि उसके घर में ना उसको बड़ी लड़ाई हुई है, उसको बहुत डांट पड़ा है। फुल ऑन ऐसे स्ट्रिक्ट थे उसके पेरेंट्स, तो बहुत उसके साथ घर में कलेश हुआ है। और उसने कहा कि मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। वो सोच के आई हुई थी। तो फ्रेंड यू ने और मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा चलो होगी होगी ना, हमने कहा कि चलो होगी होगी कोई नॉर्मल लड़ाई, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो हमने डिसाइड किया चलो हम मार्केट चलते हैं शॉपिंग पे। ठीक है, हमने हमने सोचा कि हम मार्केट जाएंगे। तो हम, मेरे ख्याल से हम कमला नगर मार्केट गए थे या करोल बाग, दोनों में से कोई तो एक मार्केट थी। मेरे ख्याल से कमला नगर मार्केट ही थी। तो हमने सोचा कि उसका फ्रेंड एन का जो है मूड भी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो हमने ना शॉपिंग का सोच लिया। अब भाई हम लोग टेंथ क्लास के थे, पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे। तो ये जो फ्रेंड यू थी, ये इसके पास भी पैसे नहीं थे उस दिन। एन आई थी, उसकी वो भी बिना पैसों के आई हुई थी। तो अब आए तो मेरे घर थे, तो हमने उठा लिया मेरे पैसे। मेरे पास भी नहीं थे पैसे। तो हमने क्या किया, मेरी मम्मी और पापा उस दिन घर पे नहीं थे, तो मैंने लिटरली जाके मम्मी की अलमारी खोली और मम्मी के पैसे निकाल लिए। अच्छे से 4-5 हज़ार रुपए निकाल दिए और हम चले गए शॉपिंग करने कमला नगर मेट्रो से। तो फिर क्या हुआ, फ्रेंड एन को और फ्रेंड यू को ना जंप सूट्स पसंद आ जाते हैं, तो इन्होंने जंप सूट्स बाय कर लिए। मुझे एक शॉर्ट्स पसंद आती है, मैंने एक शॉर्ट्स बाय कर ली। ठीक है, उसके बाद हम घूमे फिरे, खाया पिया सब किया। फिर हम आ गए मेट्रो से अपने घर। अब उसके बाद घर में तब भी मेरा छोटा भाई होगा, ज़्यादा लोग नहीं थे, मम्मी पापा नहीं थे, मेरा छोटा भाई होगा। तो फिर अब वो जो फ्रेंड एन थी ना भाई, वो तो अड़ी पड़ी थी कि मैं घर नहीं जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। फिर उसको मैंने आइडिया दिया, मैंने फ्रेंड यू ने और मैंने कहा कि तू मेरे घर रुक जा। तो उसने कहा कि तेरा घर तो सब जानते हैं, कि फ्रेंड एन की मम्मी भी और यू की मम्मी, सारे फ्रेंड्स की मम्मियाँ फ्रेंड्स मेरा घर तो जानती ही जानती थी। तो उस एन ने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी तेरे घर, मेरी मम्मी आ जाएगी ढूंढते ढूंढते तेरे घर, तो मैं तो फंस जाऊंगी वापस से। फिर हमने कहा अच्छा अच्छा। फिर फ्रेंड यू का घर थोड़ी कोने की साइड पे था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो भाई इसको भेज देते हैं हम फ्रेंड यू के घर। फिर एन और एन चली जाती है उसके घर। यू और मैंने डिसाइड किया था कि हम इसका पता किसी को भी नहीं देंगे, हमारी फैमिली पूछेगी तो नहीं बताएंगे, और यू की फैमिली को वो बोलेगी कि उसके पेरेंट्स ना, यू की फैमिली को बोला जाएगा कि एन के पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ये इसलिए यहाँ रहने आ गई है। ठीक है, एन वहाँ यू के घर रहने चली गई, तो मामला सेट हो गया। वो वहाँ पे रात को रहने, रात का टाइम हो गया था। अब भैया एन के पेरेंट्स परेशान। एन के पेरेंट्स ने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वो मेरे घर आ गई, उसकी मम्मी, उन्होंने उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, मैंने उठाया नहीं था, तो वो घर आ गई मेरे। तो भाई उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, कहाँ है वो, तुम्हारे पास तो आई होगी पक्का। तो मैंने कहा हाँ आंटी आई थी, हम मार्केट गए थे, उसके बाद तो वो मुझे पता नहीं वो कहाँ गई। मैंने ऐसे बोल दिया साफ झूठ। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई कि क्यों, क्या, कहाँ चली गई लड़की, रात का टाइम हो रहा था, 7-8 बज रहे थे, तो वो मिली नहीं थी, कहाँ गई, सब परेशान हो गए। मैंने लिटरली बोला नहीं। उसने मेरी मम्मी ने फ्रेंड की, यू की मम्मी को भी फ़ोन कर, यू को फ़ोन करा, तो यू ने मना कर दिया। अभी तक यू की मम्मी पापा को नहीं पता था। फ्रेंड यू को फ़ोन किया तो उसने भी मना कर दिया कि आंटी मुझे नहीं पता कहाँ गई है। ठीक है, जो फ्रेंड एन है वो यू के घर बैठी हुई थी और यू ने मना कर दिया कि वो उसके घर नहीं है। अब भैया एन की मम्मी, मेरी मम्मी, दोनों परेशान कि कहाँ गई लड़की, रात हो रही है और लड़की अभी तक घर नहीं आई है। तो मेरी मम्मी चली गई उस फ्रेंड के एन के घर के पास, आसपास ढूंढा, वो नहीं मिली। ठीक है, तो अब लास्ट मोमेंट पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो चले गए पुलिस स्टेशन। बहुत बढ़िया,
पुलिस स्टेशन में मेरे पास कॉल आता है कि बेटा आपके साथ वो लड़की सुबह मार्केट गई थी, आपने ऐसा बताया है, तो वो अब कहाँ है? मैंने झूठ बोल दिया, लिटरली झूठ बोल दिया कि अंकल वो ना मार्केट तो गई थी हमारे साथ, उसके बाद उसने कहा कि वो घर जा रही है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तो भाई ये सब मैंने बता दिया। उन्होंने फ्रेंड यू को भी फ़ोन किया होगा, फ्रेंड यू ने भी कोई स्टोरी बना दी होगी, जो कि मुझे नहीं पता, बट ऐसा हुआ। उसके बाद मुझे लिटरली नहीं पता क्या हुआ। 9 बजे करीब मुझे फ्रेंड यू की फैमिली के मतलब फ्रेंड यू के घर से फ़ोन आता है कि पुलिस उनके घर पहुंची हुई है और सारी पूछताछ कर रही है उसके पापा से, फ्रेंड यू के पापा से, कि क्या हुआ है, ये सब आपके घर में थी, हम आपको फ़ोन कर रहे हैं तब भी आपने नहीं बताया है, ऐसा क्या हुआ है। तो ये सब उस रात को हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैं फ्रेंड यू को फ़ोन ट्राई करती हूँ, वो उठाती नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर उसका कॉल अपने आप आता है, उसने मुझे सारी स्टोरी बता दी कि क्या हुआ था उस दिन। उस दिन हुआ ये था, पुलिस स्टेशन वहाँ पहले यहाँ आई थी, मतलब उन्होंने गेट नॉक किया था मेरे घर का। हम गेट नॉक उन्होंने किया होगा, हमने सुना नहीं होगा या जो मर्जी हुआ, इतनी देर में फ्रेंड यू के पापा का फ़ोन आ गया पुलिस स्टेशन के मतलब पुलिस अंकल को कि लड़की यहाँ पर है, आप यहाँ आ जाइए। तो उसके घर के बाहर सारी पुलिस पहुँच गई, लिटरली सारी पुलिस पहुंच गई, सारे उसके नेबर्स सब ने देखा कि पुलिस आई है इनके घर में। उन लोगों के घर में कभी भी पुलिस का चक्कर नहीं हुआ था, कभी उन्होंने पुलिस देखी तक नहीं थी, लेकिन उस दिन ऐसा हो गया कि पुलिस आई थी उनके घर में और सारे शॉक्ड थे। तो उसके पापा ने बताई सारी स्टोरी कि ये हमारे घर आई है। वो फ्रेंड एन बिल्कुल चुप करके बैठी रही। पुलिस पूछताछ कर रही थी फ्रेंड यू के पापा से, आपने क्या लड़की किडनैप करी है कि आपके घर में लड़की बैठी हुई है और आप बता नहीं रहे हैं, आपने क्या किडनैप करा है? तो उसके पापा ने बताया किडनैप नहीं किया, ये तो हमारे घर रहने आई है, हमें तो बताया गया था कि इसके पेरेंट्स शादी पे गए हुए हैं तो ये यहाँ रहने आई है। फ्रेंड एन वहाँ पे फ्रेंड यू को पिटाई पड़नी शुरू हो रही थी उसकी मम्मी से कि तूने झूठ क्यों बोला हमसे, तूने ये क्यों कहा कि इसके पेरेंट्स शादी पे गए हैं, इसके पेरेंट्स तो घर पे हैं, तूने झूठ क्यों बोला, हमें सच बताती, जो भी था सच बताती। तो फ्रेंड यू पिट रही थी और फ्रेंड एन मुंह बंद करके खड़ी थी। सब फ्रेंड यू पिट रही है, पुलिस स्टेशन वहाँ पे सवाल पूछ रही है उसके पापा से, लेकिन एन की शातिरबंदी देखो, वो कुछ नहीं बोली, वो खड़ी रही। अगर एन फ्रेंड एन बोल देती पुलिस में कि अंकल मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो इतनी पूछताछ ना होती या फ्रेंड यू की पिटाई भी ना होती, बट बेचारी फ्रेंड यू की पिटना किस्मत में लिखा हुआ था। तो मेरे को हंसी नहीं आ रही, बट इतना फनी हो गया था कि ये फ्रेंड यू बेचारी फालतू में फंस गई, पिट भी गई अपनी मम्मी से कि ऐसे ऐसे बोल दिया उसने, पुलिस आ गई, इतनी बड़ी बात हो गई। पुलिस मतलब आती नहीं ना यूजुअली, बट पुलिस आ गई और ये सब हो गया। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी उसके घर में तो ऐसा ऐसा हो गया। फिर मम्मी ने कहा चलो हमें चलते हैं उसके घर, हमें जाना चाहिए। तो मैं और मेरी मम्मी गए उसके घर, फ्रेंड यू के घर। तो हमने पूछा कि क्या कैसे क्यों हुआ, मतलब उसने क्यों नहीं बोला। तो आंटी ने हमें सारी स्टोरी बताई, उसकी दादी भी थी, वो भी बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बताया, झूठ क्यों बताया। हमने कहा कि फ्रेंड एन इतना परेशान थी, रो रही थी, अगर हम उसको अपने घर में ना लेते तो पता नहीं कहाँ चली जाती। हमने बस उसका अच्छा चाहा, हमने बस उसको प्रोटेक्ट करना चाहा। क्योंकि अगर सही बात है कि अगर मेरे घर में वो रहना नहीं चाह रही थी, फ्रेंड यू के घर में भी ना जाती तो पता नहीं कहाँ जाती, तब तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। हमने उसको सेव करने की कोशिश करी, बट वो चीज़ हम पर ही उल्टी पड़ गई। पर ठीक है, ये सब हुआ तो हमने सॉरी वगैरह बोला दोनों ने मिलकर कि आंटी अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये सब ज़्यादा हो गया, हमें भी इसका आइडिया नहीं था। तो अब फ्रेंड एन हमें उसके कुछ दिनों बाद मिली, फिर हम उससे भी हमने गुस्सा किया कि तूने मतलब तुझे छुपना था वो बात ठीक है, बट क्लियरली हमें मतलब पुलिस के आगे तो एटलीस्ट बोल देती, तूने पेरेंट्स के आगे भी झूठ बुलवाया या हमने भी झूठ बोल दिया उस टाइम पे, हमारी भी शायद गलती थी, बट तू एटलीस्ट पुलिस के आगे तो सच बोल देती, वहाँ तो हम बच जाते। लेकिन नहीं, वो उसने अपना मुंह ऐसे बंद रखा। उसको उस टाइम पे बोलना चाहिए था कि अंकल या तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ या मेरे घर में वो या तो वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रही थी कि वो अपने पेरेंट्स का नाम नहीं लेना चाह रहे थे कि पेरेंट्स उसको ना मारे, या जो भी था ऐसा ऐसा हो गया। तो काफ़ी मतलब चीज़ें ख़राब हो गई जस्ट बिकॉज हम दोनों ने
झूठ बोल दिया, या झूठ हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम किसी को परेशान करें। बाद में मुझे भी बहुत रिग्रेट हुआ था कि यार मेरी मम्मी भी परेशान हुई उसके चक्कर में। रात को मेरी मम्मी भी उसके घर के पास गई थी, फ्रेंड एन के घर के पास, आसपास ढूंढा उसको, पुलिस स्टेशन भी गई, सीढ़ियाँ चढ़ के उसकी मम्मी के घर भी गई। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हुई, इसकी फैमिली भी बहुत परेशान हुई, सिर्फ हम दोनों के झूठ के चक्कर में। हमने तो उस झूठ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, बट परेशान हम दोनों ज़्यादा हो गए, उसका तो ठीक हो गया था मामला। सो यही थी एक स्टोरी गाइस, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये स्टोरी थी। मतलब मेरे को और फ्रेंड यू को तो अब भी याद है। ऑब्वियसली फ्रेंड एन हमारे कांटेक्ट में अभी इतना नहीं है, फ्रेंड यू और मेरी तो बहुत ज़्यादा बात होती है, एन हमारे कांटेक्ट में भी नहीं है। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे ये वाली स्टोरी हमारे माइंड से नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत लिटरली मैंने, मतलब इतना बताने में नहीं हंगामा लग रहा होगा आपको, बट ये हंगामा बहुत रियल हो गया था और बहुत ज़बरदस्त हो गया था। हम छोटे भी बहुत थे, मतलब 10th क्लास में थे, तो इतनी अकल इतनी समझ भी नहीं थी। अभी ऐसा कुछ होता हम तो मेच्योरली एक्ट करते, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली हमने मेच्योरली एक्ट नहीं किया, उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बस मैं यही बोलूँगी कि बच्चों को भी यही दूंगी राय कि, और बड़ों को भी यही दूंगी कि भाई थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ। फ्रेंड्स होते हैं ज़रूरी, बट बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। So that's it for today's guys. I will see you in the next vlog. Till then, stay peaceful.